20 सालों बाद अपने ही पुत्रों ने किया मां का उम्र के अंतिम पड़ाव में अपहरण। सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन यह सही है। और यह अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि उस महिला के पुत्रों ने ही किया है। और इसका कारण मात्र इतना था कि महिला सरजूबाई के नाम 2 बीघा जमीन है और यह जमीन सरजूबाई की मौत के बाद विरासत में उसे ही मिलती जिसने सरजूबाई के जीवन भर देखभाल की हो। इसलिए दिखावे के लिए यह जताया गया कि सरजूबाई की तबीयत खराब है, इसलिए उनके देखरेख के लिए वे उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। इतना ही नहीं, जब यह मामला एसडीएम कोर्ट में पहुंचा तो यहां उस बेटे के साथ मारपीट भी की गई जिसने 20 सालों तक अपनी मां की सेवा चाकरी की। माजरा यह है कि सरजूबाई यादव के 4 बेटे हैं। एक का नाम प्रहलाद, दूसरे का नाम कंचन, तीसरे का परमानंद और चौथे का विक्रम है। पिछले 20 सालों से सरजूबाई अपने एक पुत्र प्रहलाद के साथ उसके जमुनानगर स्थित निवास पर रहती आई है। पिछले दिनों जब सरजूबाई की तबीयत खराब हुई तो प्रहलाद ने उपचार के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया। बस कहानी यहीं मोड़ ले लेती है। जब इस बात की भनक सरजूबाई के अन्य पुत्रों को लगी तो उन्हें लगा सरजूबाई की अंतिम घड़ी नजदीक आ चुकी है और यही मौका है कि उनकी सेवा चाकरी के नाम पर सरजूबाई के नाम की 2 बीघा जमीन हड़प की जा सके। बस और क्या था। मौका पाकर दूसरा बेटा सरजूबाई को अस्पताल से चुपचाप किसी को बिना बताए अपने तुलजा विहार स्थित निवास पर ले गया। यहाँ सरजूबाई के अन्य 3 बेटे भी निवास करते हैं। सरजूबाई की देखरेख सेवा चाकरी करने की बजाय यहाँ उन्हें एक तरह से नजरबंद कर दिया गया। ऐसी भनक जब उसके अन्य पुत्र प्रहलाद को लगी तो प्रहलाद ने इसकी शिकायत एसडीएम को कर दी। शिकायत मिलने के बाद एसडीएम ने सर्च वारंट जारी किया और बैंक नोट प्रेस थाना पुलिस के साथ प्रहलाद यादव अपनी मां की खोज में तुलजा विहार पहुंचा। सरजूबाई को साथ लेकर टीम एसडीएम कोर्ट पहुंची। यहां प्रहलाद के अलावा अन्य तीनों भाई भी पहुंच गए और प्रहलाद सहित उसकी पत्नी बेटी के साथ तीनों भाइयों ने मारपीट शुरू कर दी। मौजूद पुलिस टीम ने स्थिति को नियंत्रित किया और एसडीएम के सामने सरजूबाई को पेश किया गया। सरजूबाई ने अपने बयान में यह स्पष्ट कर दिया कि वह 20 सालों से बेटे प्रहलाद के साथ रहती आई है और अब भी उसी के साथ रहना चाहती है। ऐसे में एसडीएम प्रदीप सोनी ने सरजूबाई को प्रहलाद के साथ भेजने के आदेश जारी कर दिए। हालांकि दूसरे पुत्रों ने भी इस मामले में प्रहलाद यादव और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए किसने क्या कहा। वेट नहीं सर। और हम 3 महीने से बीएनपी थाने को टीआई को एप्लीकेशन लगा रहे कि हमारी माँ के आके कोई बयान ले ना, हमारी माँ को कोई छेड़ो मत, हमारी माँ को परेशान मत करो। हर तीसरे दिन बीएनपी की पुलिस जाती है, हर चौथे दिन बीएनपी की पुलिस जाती है। मेरी माँ का हरासमेंट कर दिया। ऐसा क्या मामला जो पुलिस गड़गड़ी? मुझे ही नहीं पता है, हमको ही नहीं पता पुलिस क्यों कर रही है। इसके बाद पुलिस में हमने की हमारा छोटा भाई है, 4 भाई है, तो एक जो छोटा भाई है वो हरकतें कर रहा है, उसकी औरत हरकत कर रही, उसकी औरत ने धक्का मार दिया। मेरी माँ को 11 टाके आए या 11 टाके अस्पताल के अंदर जेल खा लिया उसने। मेरी माँ को मारने का प्लान चल रहा। हम तीनों वैसे थे। वरिष्ठ अधिकारी को टीआई को दिए, डीएसपी साहब सरदार जी को भी दिए हमने और बार बार बोला है। आज क्या क्यों आए फिर? हम सर मेरी माँ को ले आए। ये मेरी माँ कार में पड़ी है जो बोल भी नहीं सकती, होश भी नहीं है। क्या स्थिति बनी कि आपका परिवार का? सर वसीयत ये है कि 20 साल से मेरे पिताजी मर गए, उसके बाद से 20 साल से मेरी माँ मेरे साथ है। अब मेरी माँ मेरे साथ है, बीमार हो गई, अचानक मैं हॉस्पिटल ले गया, वहाँ से एसी धौंस देके मारपीट करके माँ को अपनी कस्टडी में ले गए। फिर माँ को बोलते हैं उसके बाद 2 बीघा जमीन है, तो बोले जमीन दे दे और तू ले जा। तो मैंने बोला जमीन माँ की है। किसी तरह का प्रकरण दर्ज करवाया थाने? नहीं, मेरे को जमीन भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। जो पूछा आपने किस तरह का प्रकरण दर्ज? मैंने सूचना दे दी एसपी साहब को, डीएसपी साहब को थाने में, तो बोले ये वहाँ लड़ाई करेंगे तो मेरा मिलना जुलना बंद हो गया। मैं बोला तुम रखो तो तुम रख लो, जमीन रख लो, सब रख लो, लेकिन मुझे मिलने दो। तो मिलने भी नहीं दे। मिलने दी तो मैंने एसडीएम साहब से मिलके। आपका भाई का कहना है कि एसडीएम और बीएमपी पुलिस एसडीएम का पेश करने के लिए किस मामले में लगी? देखो न्यायालय का जो निर्णय होगा किस मामले में प्रकरण दर्ज करवाया था? मेरी माँ को, मेरी माँ मेरे सुपुर्द की जाए, क्योंकि 20 साल से रो रही। जब मिलने गया
तो रो रही मेरे को किडनैप कर लिया, बेटा ले जा। तो मैंने बोला कैसे ले जाऊँ, ये लड़ाई करते हैं। तो फिर मैंने न्यायालय की शरण में आया, न्यायालय जो कहेगा। मेरा नाम प्रहलाद सिंह यादव। आपकी माँ का नाम? सरजू भाई। सही हकीकत में बताता हूँ इसकी। सूरज भाई है, पति, इनके पति का नाम है उदय सिंह जी। ये अपने लड़के के यहाँ रहती थी, इन्हें आवेदन लगाया है और एसडीएम साहब के यहाँ से सर्च वारंट जारी हुआ है। पहले भी जारी हुआ था, फिर हमने कानून व्यवस्था के कारण नहीं हो पाया था। स्मरण पत्र आया, न्यायालय ने लिखा है, माननीय न्यायालय ने लिखा है कि उनको हमारा समक्ष पेश किया जाए। आज महिला आरक्षक के साथ, जिस गाड़ी में बूढ़ी महिला है, आप सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। महिला आरक्षक के साथ गए थे, जो वारंटी आए सूरज भाई, उनसे हमने पूछा कि माता जी आपका वारंट निकला है, न्यायालय में आपको कथन देना, आप चलने चाहती हैं या नहीं चाहती हैं? तो उनके द्वारा ये बताया कि हाँ मैं बयान दे दूंगी, आप मुझे लेके चलिए। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो चिल्ला चोट कर रहे हैं उनके घर की रिकॉर्डिंग है। उनकी एक बाई है, उनके सामने हमने लिखा पढ़ी करी थी, उनका नाम भी बता देता हूँ मैं। उनका नाम है कलाबाई। उनको बताया, मैंने इनको फ़ोन लगा के बताया कि आपकी माता जी को हम लेके जा रहे हैं, कोर्ट में बयान होंगे, आप लोग भी यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि पूरा दोनों पक्ष हो जाए और न्यायालय में जिसके भी जुम्मे करी जाए, न्यायालय जो जुम्मे कर दे, जिसके भी जुम्मे कर दे, उनके सुपुर्द कर दे। अब ये जबरदस्ती विवाद कर रहे हैं। कुल मिला के मतलब यहाँ पे परिवार का विवाद है, रखने को लेकर विवाद है और ये जबरदस्ती पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं। न्यायालय के आदेश से लेके आए हैं, उनकी सहमति से लेके आए हैं, रिकॉर्डिंग है और उनको अच्छे से अभी उनका मैंने मेडिकल टेस्ट भी करवाया है डॉक्टर के पास। ये मेरे पास एमएलसी है, मैंने इसी कारण से मैंने इनका एमजी में मेडिकल कराया है। ये इनकी एमएलसी है, एमएलसी भी मैंने करा दी है ताकि आरोप प्रत्यारोप नहीं लग पाए। ठीक है, नहीं विवाद कुछ नहीं है, रूटीन में सीआरपीसी की धारा 97, 98 में सर्च वारंट निकलते हैं। तो एक माता जी हैं, कोई सूरज भाई, उनके 4 पुत्र हैं। एक पुत्र ने आवेदन देके ये कहा कि उनकी माता जी जो कि बहुत वृद्ध है और मेडिकली फिट भी नहीं है अभी इतना, मतलब मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं है। उनका कहना था कि हमारे तीनों भाई जो हैं उनको बंदी बनाए हुए हैं, तो उनके सारे बयान लेके उसका निराकरण किया गया। क्या निराकरण क्या हुआ? निराकरण में रहता है कि उनको अधिकार है जिसके साथ वो रहना चाहें। उनके बयान ले लिए गए कि भाई जो आवेदक था उन्होंने बोला मैं उसके साथ रहना चाहती, तो उनको दे दिया गया कि आप मतलब उनके साथ रहें अपने घर में। और चूँकि बाकी जो 3 भाई है उनको ये कंसर्न है कि इनकी सेवा नहीं करते, ये नहीं करते, जो भी है, तो सबने बोल दिया हम जाके एक टीम बना के चेक करवा लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं।